हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सीक्रेट मैरिज एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आई नो मैंने कहा था कि ये एफएफ 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्टोरी थोड़ी सी मेरे माइंड में और ऐड हो गई है, तो मैंने सोचा कि इसको एक एक्स्ट्रा यानी कि 5 पार्ट्स में कंप्लीट कर दूँगी। तो इसके बाद वाला जो पार्ट होगा ना, वो इस एफएफ का लास्ट पार्ट होगा। ओके, तो चलिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मिसेस लैन वांगजी को सब सच सच बता देती हैं कि क्यों मिस्टर लैन जियांग फैमिली से इतना नफरत करते थे और क्यों वो लव मैरिज के ख़िलाफ़ थे। मिस्टर लैन ने अपनी सिस्टर को खो दिया था और इसका रीज़न थे मिस्टर जियांग फेंगमियान। वांगजी के मन में एक डर सा समा जाता है जब उसे सच का पता चलता है। उसे ये डर लग रहा था कि अगर वीग ने भी किसी दिन उसे या उसका साथ छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, कैसे जिएगा। और इसी की वजह से वांगजी अपनी मदर को बता देता है कि वो और वीग एक दूसरे से सीक्रेटली शादी कर चुके हैं और अब हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मिसेस लैन तो ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो बोली, वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हमारी और उनकी फैमिली में कितनी दुश्मनी है, फिर भी तुमने विंग से शादी कर ली। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। ये सुनकर वांगची कहता है, मॉम प्लीज़ प्लीज़, मैं और विंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो भी हाथ से नहीं, कॉलेज डेज से। हमने हमेशा अपने प्यार को छुपा के रखा क्योंकि हमें पता था कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा। और मुझे पता है कि हमें शादी के लिए फ़ोर्स किया जाएगा तो हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं मॉम, इसलिए हमने शादी कर ली। हमें पता था कि जब भी ये सच हमारी फैमिलीज़ को पता चलेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन मॉम मैं भी इनके बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे पता है कि हमारी फैमिली से एक दूसरे को हेट करती है, दुश्मनी है हमारी फैमिलीज़ में, कोई हमारे प्यार को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मॉम मॉम मैं मैं क्या करूँ? मैं बदिल से मजबूर हो गया था। मैं और विंग बहुत जल्द आप सबको सच बताने वाले थे, लेकिन तभी मिसेस लैन ने वांगजी की आंखों में जब आंसू देखे तो वो बेचैन सी हो गई थी। वांगजी हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था, वो कभी जल्दी रोया नहीं था किसी के लिए, लेकिन आज वो विंग के लिए रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मिसेस लैन बोली, वांगजी मुझे एक बात बताओ, क्या विंग भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, उतनी शिद्दत से प्यार करता है जितना कि तुम उससे करते हो? मुझे पता है कि तुम तो उससे करते हो, लेकिन उसका प्यार का तो मेरा सच्चा है। मैं तुम्हारी आंट को, अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो चुकी हूँ जो मेरे बहुत करीब थी, लेकिन वांगजी अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ बेटा। आई आई लव यू बेटा, तुम मेरी जान हो, तुम और शिचर मेरी जान हो बेटा। ये सुनकर वांगजी कहता है, मॉम मॉम मैं आपसे सच कह रहा हूँ, विंग विंग भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना ज़्यादा कि मैं खुद नहीं बता सकता आपको। वो मुझे कभी भी छोड़ कर नहीं जाएगा। उसने उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ रहने का वादा किया है, वो कहीं मुझे धोखा नहीं देगा। तभी मिसेस लैन ने वांगजी को अपने सीने से लगा लिया, कहा, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं समझ रही हूँ जो तुम कह रहे हो। हाँ, कोई कोई तुम दोनों को कभी अलग नहीं करेगा, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, वांगजी तुम्हारी है, मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम दोनों के रिश्ते को अपना सपोर्ट ज़रूर दूँगी और तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करूँगी, उन्हें समझाऊँगी, उन्हें मनाऊँगी कि जो हुआ वो पास्ट में हुआ, लेकिन लेकिन तुम और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ये सुनते ही वांगजी परेशान सा हो गया। उसने अपनी मदर के हाथ को पकड़ लिया, कहा, मॉम प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अभी अभी आप डैड से कुछ मत कहना, उन्हें उन्हें कुछ मत बताना। आप जानती हो ना कि डैड का गुस्सा कितना ख़राब है। मैं उन्हें फेस कर सकता हूँ कि गुस्से को झेल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से आपको उन्होंने कुछ कहा तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मॉम विंग ने मुझसे वादा किया है, उसने मुझसे कहा है कि वो अपनी फैमिली में बहुत जल्द हमारे बारे में बता देगा। मुझे विश्वास है मॉम कि वो अपनी फैमिली से ये सच छुपा नहीं सकता ज़्यादा दिन, क्योंकि वो भी मुझसे दूर नहीं रह पा रहा है।
मॉम मॉम मैं आपसे सच कह रहा हूँ। मॉम मुझे मुझे इंतज़ार करना होगा। मुझे विंग का इंतज़ार करना होगा जब वो अपनी फैमिली में हमारे रिश्ते के बारे में बता दे। मॉम आज तक मुझे कभी डर नहीं था और नहीं तो है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि डैड मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे या मुझे थप्पड़ मारेंगे, लेकिन अगर अगर विंग को उसकी फैमिली ने किसी भी तरह से ज़रा भी हर्ट किया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा मॉम। मॉम मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। मिसेस लैन ने आज से पहले कभी भी वांगची की ऐसी हालत नहीं देखी थी, उसे इतना बेचैन परेशान नहीं देखा था। उन्होंने वांगजी को संभाला और कहा, ठीक है वांगजी, मैं तुम्हारे डैड से कुछ नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, तुम्हारी मॉम का वादा है। पर मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, ये जेंक्स भरोसे के लायक नहीं है बेटा। बेटा मैंने वो सीन आज तक नहीं भुला पाई हूँ अपनी आंखों से। वांगची ने अपनी मदर की तरफ देखा और कहा, मॉम मॉम मेरा विंग विंग उन जेंक्स की तरह नहीं है। वो वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मिसेस लैन बहुत गौर से अपने बेटे की बात सुन रही थी। उन्होंने प्यार से वांगजी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा तुम सोच रहे हो या कह रहे हो मुझसे वैसा ही हो विंग, और तुम हमेशा साथ में रहो। वरना ये जियांग फैमिली, उन्होंने तो हमेशा ही हमें सिर्फ तकलीफ़ ही दी है, और इसलिए तुम्हारे डैड उनसे इतना नफरत करते हैं। वांगजी ने अपनी मदर को कसकर एम्ब्रेस कर रखा था। वो इस वक्त बहुत इमोशनल फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड था। कुछ देर बाद वो वांगजी के रूम से चली गई। वांगजी अभी भी अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था। इधर रात का 12 बज चुका था। वी वांगजी का बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, मतलब फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था और बहुत मिस भी कर रहा था। उसने वांगजी के कई सारे मैसेजेस, जो पहले उनके बीच में बात हुई थी, उन्हें पढ़ा, और आज उसने कई सारे मैसेजेस वांगजी को किए थे, लेकिन ना ही तो उसके किसी कॉल का और ना ही तो किसी मैसेज का कोई आंसर दिया था वांगजी ने। हर कॉल, हर मैसेज अनआंसर्ड ही जा रहा था। विंग फ़ोन में अपनी और वांगजी की फ़ोटो देख रहा था, खास करके उस फ़ोटो को जो उन्होंने अपनी शादी के दिन एक दूसरे के साथ ली थी, और ये उसके सीक्रेट फ़ोल्डर में पड़ी हुई थी। उसने वो फ़ोटो को टच करते हुए कहा, हस्बैंड कहाँ हो तुम? हाँ कहाँ हो? मैं मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई नो कि मैंने आज तुम्हें तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन लेकिन तुम भी तो मेरी बात नहीं समझ रहे थे। हाँ, तुम तुम सुनना ही नहीं चाहते हो अपने आप, कितना ज़िद्दी हो जाते हो। प्लीज़ प्लीज़ लेकिन एक बार अपना फ़ोन उठा लो। प्लीज़ मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो। प्लीज़ इतना नाराज़ मत रहो मुझसे। एक बार मुझे ये बता दो ना कि तुम ठीक तो हो। प्लीज़ ना, प्लीज़ हस्बैंड, आई एम सॉरी। मुझसे नाराज़ मत हो प्लीज़ हस्बैंड। तभी अचानक से विंग चौंक गया। उसे अपने रूम की विंडो पर किसी की आहट सुनाई दी, तो विंग घबरा सा गया। उसने जल्दी से फ़ोन को बेड पर रखा और विंडो की तरफ पढ़ने लगा। सिर्फ विंग का ही रूम टेरेस पर था। बाकी जियांग फैमिली नीचे के फ्लोर पर रहती थी। विंग बोला, कौन है वहाँ पर किसी ने उसको रिप्लाई नहीं दिया। तो विंग ने झटके से विंडो खोल दी। उसने अपने दूसरे हाथ में एक स्टिक पकड़ रखी थी, ताकि अगर कोई उस पर हमला करने की कोशिश करे तो वह अपने बचाव के लिए उस पर्सन पर उस स्टिक से ना अटैक कर सके, अपने को प्रोटेक्ट कर सके। वो उस स्टिक से सामने वाले पर्सन के सिर पर मारने ही वाला था, तभी विंग के हाथ हवा में ही रुक गए। सामने उसके वांगची खड़ा हुआ था। विंग वांगची को इतनी रात उसके रूम के बाहर देखकर शॉक्ड हो गया था। वो बोला, हस्बैंड, तुम यहाँ इतनी रात को? वांगची की आइज़ साइलेंट थी। विंग ने जल्दी से अपने रूम का डोर ओपन किया। उसने, यानी कि वांगची ने बिना कुछ कहे विंग को अपने गले से लगा लिया। टेरेस पर विंग का रूम तो था, पर चारों तरफ उसके ओपन था, और जो नेबर्स थे वो आसानी से किसी को भी देख सकते थे। विंग ने तुरंत वांगची का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने रूम में अंदर किया और डोर को क्लोज़ कर दिया, साथ ही विंडो भी क्लोज़ कर दी। विंग ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़ा, तो वांगची का हाल देखकर बेचैन सा हो गया। वांगची की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो रो रहा था। विंग घबरा कर बोला, हस्बैंड,
तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, मगर क्यों? मैं तुम्हें कितना कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन तुम मेरे फ़ोन को उठा ही नहीं रहे थे। हाँ, मैं कितना परेशान था, तुम्हें पता भी नहीं है। हाँ, और और तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए? हुँ? कल हम मिले थे, तुम्हें इतना रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी ना। तभी उसकी नज़र वांगची के हाथ पकड़ी, उसके हाथ में चोट लग गई थी और खून बह रहा था। विंग घबरा गया, उसने केयरफुली वांगची का हाथ पकड़ा और कहा, हस्बैंड, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ, कितना कितना खून बह रहा है। वांगची एकटक विंग की ओर देखे जा रहा था। विंग गुस्सा हो गया और बोला, प्लीज़ हस्बैंड, कुछ तो बोलो ना, कैसे हुआ ये सब? उसने जल्दी से वांगची को बेड पर बैठाया और कहा, तुम तुम बस चुपचाप यहीं बैठो। हाँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, ओके? लेकिन इससे पहले कि विंग वांगजी से दूर जाता, वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। विंग लड़खड़ा गया और सीधा जाकर वांगजी के सीने से टकरा गया। इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांगजी ने उसका फेस ऊपर किया और उसकी लिप्स पर किस करने लगा, वो भी पैशनेटली, सिडक्टिवली। विंग समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार वांगजी को हो क्या गया है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। वांगजी ने विंग को उसकी कमर से कसकर पकड़ रखा था और वो विंग को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देना चाह रहा था। विंग इतना तो समझ ही गया था कि ज़रूर कोई बात है, मगर क्या, ये नहीं पता था। वांगजी के आंसू विंग के गाल पर गिर रहे थे। तभी विंग प्यार से वांगजी के सिर पर अपना हाथ फेरने लगा ताकि वांगजी काम डाउन हो सके। और ये पहली बार नहीं था जब विंग ने ऐसे किया था। कुछ मिनट्स बाद वांगजी विंग से थोड़ा दूर हुआ। विंग भी इमोशनल हो गया था अपने हस्बैंड को इतना बेचैन देखकर। तभी वांगजी बोला, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जी नहीं पाऊँगा। विंग इस तरह बोला, हस्बैंड, तुम ये सब बातें क्यों कह रहे हो? हाँ, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांगजी ने विंग के हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन अप कर दिया, कहा, नहीं नहीं विंग, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम मुझसे ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार करते हो। और ये मैंने देख लिया है विंग। आज आज पहली बार तुमने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया था। मुझे लगता है कि एक दिन अगर तुम्हारी फैमिली तुमसे कहेगी कि तुम मुझे छोड़ दो, तो विंग, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम मुझसे अलग हो जाओगे। ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं है। हाँ, कितनी बार बोलूँ ऐसा नहीं है। मैंने मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। वांगजी बोला, विंग, तुमने तुमने आज जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा ना कि मुझे कैसा फील हुआ होगा। तुम्हें पता है विंग, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक ही नहीं है। आई नो कि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, अरे बहुत प्यार करते हो विंग, लेकिन विंग, मेरे प्यार का क्या? विंग, आई एम योर हस्बैंड। गॉड डैम इट, आई एम योर हस्बैंड। मुझे मुझे मेरी ही वाइफ से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। हाँ, हर बार ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं कहीं मेरी किसी हरकत की वजह से विंग, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, तुम्हें कोई कुछ कहे ना। सुबह तुमने मेरा हाथ झटक दिया, मुझे अपने से दूर पुश कर दिया, मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि मैं उस वक्त क्या फील कर रहा था। विंग, क्या क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू विंग? प्लीज़ टेल मी विंग, गिव मी द आंसर। विंग, तुम भी एक दिन अपने अडॉप्टिव फादर की तरह मुझे छोड़ के चले जाओगे, है ना? तुमने तुमने शुरू से ही ऐसे ऐसे सोच रखा होगा ना, हम्म, कि तुम एक दिन मुझे छोड़ के चले जाओगे। विंग, लेकिन लेकिन मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। हाँ, मैं मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। फिर वांगजी कोई साल में देखकर परेशान सा हो गया, तो उसने वांगजी को समझाते हुए कहा, हस्बैंड, प्लीज़ प्लीज़ मुझे पहले तुम्हारे चोट को ट्रीट करे दो, ठीक है? फिर हम बाद में बात करेंगे। प्लीज़ देखो ना कितना खून बह रहा है। लेकिन ये सुनते ही वांगजी हंसा और बोला, विंग, तुम फिर से मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो ना? तुम अपनी फैमिली को हमारी शादी के बारे में नहीं बताना चाहते हो, है ना? यही बात है ना, ताकि विंग तुम्हें किसी का सामना ना करना पड़े। विंग, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि
मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ। आई कांट। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा वीन। प्लीज़ वीन, एक बार मुझसे कह दो कि मैं तुम्हारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता हूँ जितनी मैंने इम्पोर्टेंस तुम्हें अपने दिल में दे रखी है। प्लीज़ विंग। आई थिंक मैं पागल हो जाऊँगा विंग अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। विंग मैं तभी विंग बोला, हस्बैंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैसे कहूँ ये बात, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरह से तुम अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। बांची ने तभी विंग के हाथों को छोड़ दिया और उसके सीने से लग गया। विंग बोला, हस्बैंड प्लीज़ मत रो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ। हाँ, मुझे पता है कि मैंने सुबह सुबह तुम्हें बहुत रूडली ट्रीट किया था, तुमसे रूडली बात की थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम्हें पता है ना कि चैंग मुझसे कितने सारे सवाल जवाब करता है, और फिर अगर मैं उसे कुछ नहीं बता पाया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। प्लीज़ हस्बैंड, कुछ तो कहो मुझसे, प्लीज़ टेल मी समथिंग। वांग जी ने तभी विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग मुझे आज तक कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा, कभी भी नहीं डर लगा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें खोने का डर मेरी जान ले लेगा। तभी विंग ने वांग जी को अपने आर्म्स में भर लिया और कहा, हस्बैंड आई लव यू सो मच। ऐसी ऐसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन प्लीज़। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए उसके लिप्स पर किस किया। वांग जी के किसेस पैशनेट थे लेकिन उनमें रफनेस नहीं थी। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे के आर्म्स में रहे। विंग बोला, हस्बैंड प्लीज़ मुझे तुम्हारी चोट पर मेडिसिन अप्लाई करने दो। मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें इस तरह से तकलीफ़ में देखकर। किसी तरह से वांग जी मान जाता है। विंग जब उसके हाथ पर चोट लगा था, उसकी ड्रेसिंग कर रहा था, तो उसे बहुत रोना आ रहा था। वो बोला, हस्बैंड क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? हाँ, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना रिस्क लेके यहाँ आने की? हम कल फिर से मिलते ना। वांग जी जिसकी नज़र विंग पर थी वो बोला, विंग क्या तुम भूल गए? इससे पहले भी तो कई बार मैं तुमसे चुपचाप मिलने ऐसे ही आया करता था, जब भी मैं तुमसे नाराज़ होता था या हमारी लड़ाई होती थी। क्योंकि विंग मैं हमारे बीच की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फ़ोन पर नहीं बल्कि सामने से एक दूसरे से बात करके क्लियर करना चाहता हूँ। फ़ोन पर बात करके तो सिर्फ हमारी लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती है। विंग बोला, हस्बैंड आज जब मैं घर वापस आया तो आंटी ने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनते ही वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोला, विंग क्या कहा तुमने? चैंग क्या कर रहा था? ऐसे तो बहुत वो तुम्हारा सपोर्ट करता है, उसने कुछ कहा क्यों नहीं अपनी मॉम से? विंग सुनकर मुस्कुराया, बोला, हस्बैंड बचपन से मुझे आंटी का गुस्सा झेलने की आदत सी हो गई है, अब फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी ने तभी विंग का फेस अपनी तरफ किया और कहा, विंग तुम्हें आदत हो गई है ना, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आदत नहीं है। मुझे आदत नहीं है कि कोई तुम्हें ऐसे गंदे तरह से ट्रीट करे। तुम अपने घर में बात करोगे हमारे रिश्ते के बारे में या फिर मुझे आना पड़ेगा? लेकिन विंग तुम्हें पता है ना कि अगर मैं आया तो पता नहीं क्या होगा, और तुम्हारी आंटी को ना मैं क्या बोल दूँगा। मैं किसी को भी तुम्हें टॉर्चर करते हुए नहीं देख सकता हूँ विंग, क्या तुम्हें नहीं पता इस बारे में? ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड आई डोंट नो हमारी फैमिली के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसा आज से काफ़ी साल पहले हुआ करता था। अंकल जी ने कहा था कि वो लैंड मैचर में जाया करते थे और काफ़ी सब कुछ अच्छा भी था। वांग जी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, विंग शायद इस लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। विंग कहता है, हस्बैंड प्लीज़ ऐसा मत कहो। वांग जी ने कहा, विंग शायद तुम्हें सच का नहीं पता, लेकिन मेरी आंट ने तुम्हारे अंकल की वजह से ही अपनी जान दी थी। मेरे डैड इसीलिए मिस्टर जैंग से इतना नफरत करते हैं, उन्हें इतना हेट करते हैं। ये सुनते ही विंग चौंक गया, बोला, हस्बैंड ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारी आंट ने मेरे अंकल की वजह से, मेरे अडॉप्टिव फादर की वजह से, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मेरे अंकल ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी किसी को। तभी वांग जी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, विंग मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगे, लेकिन विंग अगर मैं ये कहूँ कि ये सच है और ये सच मेरी मॉम ने मुझे बताया, तब तुम क्या मेरी बात पे यकीन करोगे ना? तब तो करोगे ना यकीन। विंग की आंखें भर आई थी। वो बोला, हस्बैंड मेरे अंकल दिल के बहुत अच्छे हैं, वो तो कभी किसी को। वांग जी विंग को पूरी बात बताता है और विंग से ये भी बताता है कि उसने उनकी शादी की बात अपनी मदर से बता दी है।
विंग कहता है, लेकिन हस्बैंड, वांग जी ने विंग के फोrehead पर किस क्या कहा। विंग, मेरी मॉम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड, तुम्हें लग रहा था कि कहीं मैं भी तुम्हें छोड़ कर न चला जाऊँ। तभी वांग जी ने विंग को अपनी तरफ अपनी बाहों में खींचा और कहा, विंग, कभी सपने में मुझसे अलग होने की सोचना मत। तुम मुझे जानते हो ना मैं कैसा हूँ, नहीं तो मेरा पागलपन तुम अच्छे से देख लेना फिर। विंग ने वांग जी को अपने गले से लगा लिया और मन में कहा, अंकल, क्या सच में आपकी वजह से मिस्टर लैंग की सिस्टर और वांग जी की आंटी ने अपनी जान दी थी। अंकल, प्लीज़ प्लीज़, आई नीड टू नो द आंसर कि क्या हुआ था, क्यों क्यों हमारी फैमिलीज़ में इतनी दुश्मनी है।